और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी कितना महफूज है, इसकी पोल खुल गई है। राजधानी के पौष इलाके से बदमाशों ने एक कारोबारी का सरेआम अपहरण कर लिया। बदमाश करीब 9 घंटे तक राजधानी की सड़कों पर उस कारोबारी को कार में लेकर घूमते रहे। कारोबारी के एटीएम कार्ड से बदमाशों ने 1 दर्जन बार पैसे भी निकाले, लेकिन दिल्ली पुलिस को कोई भनक नहीं लगी। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की एक बार फिर पोल खुल गई है। एक बार फिर दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर ये साफ हो गया है कि दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस नींद में है। सोमवार रात दिल्ली में एक बिजनेसमैन को अपराधियों ने हथियार के दम पर कार सहित अगवा किया। पूरे 8.5 घंटे तक राजधानी की सड़कों पर अपराधी दौड़ लगाते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पूरी घटना राजधानी दिल्ली में इसी तरीके से रात की सड़कों पे होती रही और दिल्ली पुलिस अनजान रही। सोमवार को रात के 11:30 बजे थे जब बिजनेसमैन जितेंद्र अपने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे थे। तभी वसंत कुंज के पास इनकी एंडेवर कार को क्रेटा कार ने हिट किया। उन्होंने पर्पसली मुझे हिट किया एंड मैं जब गाड़ी से उतरा हूँ कि आप मुझे हिट कर रहे हो, आई जस्ट आस्क्ड एंड कोई बहसबाजी सच नहीं हुई थी। आई सिंपली आस्क्ड, अरे आपने ऐसे कैसे मुझे हिट कर दिया? तो अगला बंदा उतर के बोलता है तो क्या हो गया, हमारा भी तो नुकसान हो गया। बट लेकिन पीछे एक बंदा बोलता है कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, हम भर देंगे, गाड़ी लगाइए आप। टक्कर लगने के बाद जैसे ही जितेंद्र ने कार रोकी, तभी क्रेटा से कुछ बदमाश उतरे और पिस्टल दिखाकर इन्हें कार सहित अगवा कर लिया। रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बदमाश जितेंद्र को कार में यूं ही लेकर दिल्ली के चक्कर लगाते रहे। इस बीच उन्होंने जितेंद्र की जमकर पिटाई की, उनका डेबिट कार्ड छीन लिया और फिर पासवर्ड पूछकर 12 जगहों पर एटीएम से कुल 1,07,000 रुपए निकाल लिए। बदमाशों ने शादीपुर इलाके में सुबह 8 बजे जितेंद्र को छोड़ा। जाते जाते हुए जितेंद्र से मोबाइल और उनकी कार भी लेते गए। गाड़ी की ले ली एंड बीच वाली रो में सर नीचे करके मुझे लिटा दिया गया एंड इस एक पैर से मेरी यहाँ गर्दन दबा दी गई, दूसरे मेरे जो पैर थे दूसरे बंदे ने दबा दिए। मैंने जैसे 3 पिस्टल देखी, मेरे बिल्कुल भी गट्स नहीं हुए मैं कुछ भी करूं, बिकॉज वो सिंपली कुछ भी पूछ रहे थे और मैं सच गलत जवाब नहीं दे रहा था। अगर कुछ पासवर्ड दे रहा था और वो पासवर्ड सक्सेस नहीं हो रहा था, फिर भी वो मुझे मार रहे थे। सो मैंने उसका गलत है, अगर मैं कुछ भी जो ये बोले मैं उनको फॉलो करूँ। मैंने वो सिंपली बोल दिया सब कुछ लेके जाइए, मुझे छोड़ दीजिए बस। तो दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस कहां है? क्या वो सो रही थी जब 8-9 घंटे देश की राजधानी दिल्ली में लगातार उस कारोबारी को वो बदमाश घुमा रहे थे? तो आखिर दिल्ली पुलिस कहां थी? दावे बड़े बड़े करती है सुरक्षा के। हमारे साथ खुद जितेंद्र नेगी मौजूद है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। आप बता सकते हैं क्या कुछ आपके साथ हुआ? मैं अराउंड 11:20 पर एरो सिटी हॉलीडे इन में अपने फ्रेंड को ड्रॉप करके निकला ही था। मुझे हार्डली 4-5 मिनट भी नहीं हुए होंगे महिपालपुर क्रॉस करके। जैसे ही मैंने वसंत सीएनजी क्रॉस किया और वसंत कुंज एंटर किया है, मेरी गाड़ी को पीछे से कुछ लोगों ने हिट किया था। आई कुडंट मेक आउट कि एग्जैक्टली कौन सी कार थी, बट हाँ इट वॉज व्हाइट कलर की कोई कार थी। एंड इमीडिएटली मैंने उसका पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करी और पिक्चर में क्लिक भी कर चुका था। इतने में वो बंदे कोई वहां से जो ड्राइवर था, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उनसे हल्की फुल्की कुछ बातचीत हुई एंड मैंने कहा, वो कहते हैं हमारा भी नुकसान हो गया। मैंने कहा मेरा भी तो नुकसान हो गया है। तो न कोई पीछे से बंदा बोलता कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, गाड़ी लगाइए साइड पे, बैठ के बात कर लेते हैं, विल पे द अमाउंट व्हाटएवर जो भी नुकसान हुआ। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। गाड़ी मैंने साइड पे लगा दी। आई थिंक वो मेरा मिस्टेक था। जैसे ही मैंने गाड़ी साइड पे लगाई है, उसने मेरी नेक दबोच दी एंड दूसरे बंदे ने मेरी पिस्टल मेरी लगा दी एंड मुझे ड्रैग करते मेरी ही गाड़ी के अंदर बैठा दिया सेकेंड रो में, पैरों के नीचे, एंड मेरी ड्राइवर सीट और पीछे कर दी एंड मेरी इस पैर से मेरी नेक दबा दी एंड दूसरे मेरे पैर भी जाम कर दिए एंड पिस्टल मेरी अभी भी लगी हुई थी एंड बस मुझे स्टार्टिंग में मारना पीटना स्टार्ट कर दिया एंड देन ये बोलने लगे तू गलत जगह फंस गया है, ये हो गया वो हो गया, धमकाने लगे, चल तुझे हम बदमाशों में फंस गया, जो भी था। और मेरी चेकिंग करने लगे, कार्ड वार्ड निकालने लगे। कार्ड वार्ड निकाले तो एटीएम कार्ड थे, मेरे डेबिट कार्ड थे
उनको कम से कम 12-15 जगह उन्होंने स्वाइप मारने की कोशिश करी है। कुछ जगहों पे पैसा निकला, कुछ जगहों पे नहीं निकला। मैं बस यही प्रे कर रहा था मेरे एटीएम कार्ड वर्क करे, इनको पैसा मिले और मुझे छोड़े। मैं उनके लिए एक तरह से प्रे कर रहा था, एटलीस्ट जो इनको चाहिए इनको मिले और मैं फ्री हो जाऊं यहाँ से। मैं सिंपली कहता मेरा गाड़ी ले जाओ, मेरी आपको लैपटॉप आप ले चुके, मेरा फोन आप ले चुके, मेरी चेन आपने स्नैच कर दी है, मेरी घड़ी पड़ी हुई थी वो आप ले चुके, सब कुछ तो लेके हाँ। सो आप मुझे आप छोड़ दीजिए। मैं बस यही प्रे कर रहा था। बट मेरे लिए शॉकिंग इतना था, इस पूरे 4 घंटे में जब 4 बज चुका था तब तक कहीं कोई बैरिकेटिंग नहीं, मैं ना कोई पुलिस ना कहीं से कोई हेल्प। मैं बस उम्मीद कर रहा था कहीं से कुछ हो और मैं बच जाऊं। बट सच मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिला। बेखौफ होके वो गाड़ी चला रहे थे, दारू पी रहे थे, अफीम गांजा वो गाड़ी में ले रहे थे। एंड सेम टाइम एक बात कर रहे हैं इसके ब्लेड मारो, खेत में ले जाओ वहां जाके से मारेंगे, पटरी में लेके जाओ वहां छोड़ेंगे, झाड़ियों में लेके जाओ। मैं आपसे बोल भी सब कुछ ऐसी बातें। छोटे मोटे बदमाश नहीं थे, वो भी प्रोफेशनल्स थे। 1000% एप्पल फोन लेते ही आप समझ जाइए, अगर कोई बंदा आपका एप्पल क्लाउड का पासवर्ड आईडी मांग रहा है तो आप समझ सकते हैं वो कितने प्रोफेशनल होंगे। पूरी प्लानिंग के साथ आए। 100% दैट वाज कंप्लीटली प्लान्ड। और सबसे अहम तो यहाँ पर यह है, दिल्ली पुलिस बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं कि पूरे रास्ते इतने घंटे ये लोग देश की राजधानी में घूमते रहे, उन बदमाशों ने अगवा किया, इन्हें इतना परेशान किया, कोई बैरिकेटिंग रास्ते में नजर नहीं आई। मतलब जो भी दावे पुलिस करती है वो सब बेमानी है। मेरा सर नीचे था, मुझे तो लगा शायद ही पुलिस एग्जिस्ट करती है। एटलीस्ट मुझे वो 4 घंटे 5 घंटे जो भी मैं उस टाइम वहां था, मुझे लगा कि शायद ही पुलिस नाम की कोई चीज होती है। अगर होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट होता, थोड़ा उनको डर होता। हाँ। उनको डर तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज वो पूरा एंजॉय कर रहे थे। अफीम, चरस, गांजा, दारू गाड़ी में चल रही थी, मजे ले रहे थे। उनको लगा था कोई मुर्गा है और उसको पीटने का जब उनका मूड था, वो अपने मूड से मुझे पीट रहे थे। अच्छा, बीच में चीखे चिल्लाए नहीं? क्योंकि एटीएम से उन्होंने पैसे भी निकाले, आप भी साथ हो गए, तब भी आप चीखे चिल्लाए नहीं? नहीं, मैं एटीएम से बाहर नहीं मुझे ले गए, मुझे वहीं दबा के रखा गया। मैं गाड़ी के अंदर ही था। मैं गलती से अगर उनकी तरफ देख भी रहा था तो वो मुझे मार रहे थे, सो देन मैं उनको देख ना पाऊं, उनको रिकॉग्नाइज ना कर पाऊं। अगर मेरा हैंड भी ऊपर हो रहा था गलती से, क्योंकि मैं उसमें उस पोजीशन में ही फंसा हुआ था पिछले 4 घंटे से। मैं हल्का सा पैर भी सीधा कर रहा था तो भी वो मुझे मार रहे थे। बोले तू बचा है, इतना तेरे लिए काफी है, बाकी ऐसे ही रहना, तुझे हाथ उठाना है ना पैर घुमाना, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ये बताइए, पुलिस किन लीड्स पर काम कर रही है? पूछताछ आपसे हुई होगी, उन्होंने पूछा होगा, क्या कुछ आपने बताया है? हाँ, मैंने सिंपली बताया कि इस स्पॉट पे ये सब हुआ है, उस स्पॉट पे मुझे लेके गए हैं, वहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करी है। बट जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी नॉलेज है, अभी तक। और कितना समय लेगी पुलिस पूरी तहकीकात में? कुछ कहा बताया पुलिस ने? आई थिंक दिस द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये मुझे भी नहीं मालूम, बिकॉज अभी तक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट मुझे भी नहीं बताया है। मैं भी ईगरली वेट कर रहा हूँ कि कहीं कुछ मिले। सो देन फाइनली वो बंदे ट्रैप हुए, पकड़ में आखिर हैं कौन, इंटेंशन क्या था। बिकॉज जैसी वो बातें कर रहे थे उनका तो मोरलेस इंटेंशन यही था। एट ए टाइम 3-3 पिस्टल मेरे सर पे लगा दी गई थी। मुझे तो ये लग रहा था शायद मेरी ये आखिरी रात है। बट लकीली ऊपर वाले का शुक्र मनाऊं तो शायद मैं निकल के आ गया, बच के आ गया। और बच भी गया। मुझे गाड़ी से पुश किया गया, मान सकते हैं, गाड़ी से 10-20 की स्पीड हो गया और फिर मार के मुझे धक्का दिया गया उसमें भी। फाइनली संभव मैं कहीं हेल्प ले गया हूँ, एक बंदे के पास हेल्प ले गया। मजे की बात देखिए, मदद के लिए गया, बंदे मदद करने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा मुझे साथ ऐसा हो गया, मुझे फोन दे दीजिए, मुझे 100 नंबर डायल करना है। बिल्कुल, लोग भी डरते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही।